हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ई स्मार्ट एकेडमी। तो आज के करंट अफेयर्स हम देखना शुरू करते हैं। हरसिमरत कौर बादल वर्चुअली लॉन्च ₹10,000 करोड़ PMFME scheme. Okay, Operation Green scheme extended to 18 more fruits and vegetables. ठीक है, तो जो हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की मिनिस्टर हैं हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने 10,000 करोड़ की एफएमई मतलब फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ठीक है, ये लॉन्च की है। ठीक है, और ऑपरेशन ग्रीन के अंडर क्या क्या है, 18 मोर वेजिटेबल और फ्रूट्स को इंक्लूड किया गया है। पहले ऑपरेशन ग्रीन के अंडर 3 चीजें आती थी, दैट इज टॉप, टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो। ठीक है, अब इसमें 18 मोर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ 20 लाख करोड़ आत्मनिर्भर भारत अभियान टू टैकल द कोविड-19 इम्पैक्ट, मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हरसिमरत कौर बादल लॉन्च सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ठीक है, स्कीम नेम्ड सपनों की उड़ान। इस स्कीम का नाम क्या रहेगा जिसके अंडर ये किया जा रहा है, स्कीम सपनों की उड़ान, टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स 2020-21 से 24-25 तक ये रहेगी, इम्प्लीमेंट की जाएगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच विल बी अडॉप्टेड फॉर दिस स्कीम। ठीक है, जिसके अंडर स्टेट्स को will identify food product for a district on the basis of availability of raw material। ठीक है, वहां पे कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है एक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी इसके लिए। अपग्रेडेशन ऑफ माइक्रो फूड एंड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए कितनी, 35%। तो यही इसमें चीजें ज्यादा याद रखने वाली है। पहला तो कितने मोर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्लूड किए गए हैं, 10 फ्रूट्स 8 वेजिटेबल्स, टोटल 18। कितने परसेंट का क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी मिल रहा है, 35%। और स्कीम का नाम क्या है जिसके अंडर ये हो रही है, होगा सब कुछ कि सपनों की उड़ान। और कब से कब तक इसका टेन्योर रहेगा इम्प्लीमेंटेशन का, 22-21 टू 24 टू 5 2024-25 तक, 2020-21 से। तो हरसिमरत कौर बादल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ है, भटिंडा, पंजाब। धर्मेंद्र प्रधान inaugurates Asia's first continuous rebar production facility in पंजाब। ठीक है, एशिया की फर्स्ट कंटिन्यूस रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी पंजाब में धर्मेंद्र प्रधान, जो कि स्टील पेट्रोलियम के मिनिस्टर है, उन्होंने लॉन्च करी है। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान, अच्छा रेबार क्या होता है? रेबार एक स्टील होता है जो कि कंक्रीट में आपका एज अ रॉड यूज होता है। ठीक है, कंक्रीट में रॉड की तरह यूज होता है, उसको रेबार कहते हैं। स्टील एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान वर्चुअली इनॉग्रेटेड एशियाज फर्स्ट कंटिन्यूस रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी नियर, कहाँ पे, गोविंदगढ़, पंजाब में। लॉन्च्ड बाय माधव केआरडी ग्रुप, किसके साथ, इन एसोसिएशन विद इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन एंड विद द सपोर्ट ऑफ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है, इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बाय माधव केआरडी ग्रुप के साथ। ठीक है, तो ये थी न्यूज। नितिन गडकरी पब्लिसाइज्ड कंसोलिडेटेड नोटिफिकेशन फॉर क्लासिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एमएसएमई। ठीक है, एमएसएमई में थोड़े से चेंजेस किए गए हैं उसकी क्लासिफिकेशन में। ठीक है, और उसका नाम भी 1 जुलाई से, अभी से, आज से उद्यम कहा जाएगा एमएसएमई को। ठीक है, तो एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी release the consolidated notification in the form of guidelines for classification and registration of MSME which are facing several challenges due to COVID-19 impact। ठीक है, एंड तो किसके अंडर ये रह जाएगा, सिंपली सबसेक्शन 1 रीड विद सबसेक्शन 9 ऑफ 7 सेक्शन एंड सबसेक्शन 2 विद सबसेक्शन 3 अंडर सेक्शन 8। ठीक है, एमएसएमई का एक्ट 2006 के अंडर, इसके तहत इसको एमएसएमई को उद्यम के नाम से आज से जाना जाएगा। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1st, दैट इज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इट विल बी कॉल्ड एज उद्यम। ठीक है, और क्लासिफिकेशन इसकी कैसे है,
माइक्रो के अंडर आपका इन्वेस्टमेंट आपकी एक्सीड मतलब 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेस देन 1 करोड़, ठीक है। और टर्नओवर ओवर आपका माइक्रो में रहेगा 5 करोड़, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, कितना, 5 करोड़। फिर आती है स्मॉल की बारी। स्मॉल में आपका इन्वेस्टमेंट रहेगी 10 करोड़ तक की, ठीक है, और टर्नओवर रहेगा आपका 50 करोड़ तक का। और उसके बाद आता है मीडियम। मीडियम में आपका रहेगा 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, व्हाट, क्या नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट आपकी 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और टर्नओवर आपका 250 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये है आपकी एमएसएमई की डेफिनेशन, ठीक है। और ये उद्यम आज से ही आपका इफेक्ट में लाया जाएगा। नितिन गडकरी कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर महाराष्ट्र, स्टेट के लिए है प्रताप चंद्र सारंग। चलिए, स्विगी इन पार्टनरशिप विद आईसीआईसीआई बैंक लॉन्चेस एन इंडस्ट्री फर्स्ट इंस्टेंट डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी। तो स्विगी ने पार्टनरशिप आईसीआईसीआई से करके लॉन्च की है फर्स्ट इंस्टेंट डिजिटल वॉलेट, इसका नाम है स्विगी मनी, ठीक है। इट इज एन इंडस्ट्री फर्स्ट डिजिटल वॉलेट, ठीक है, पहला एक ऐसा वॉलेट है ये, ठीक है। एंड इट इज पावर्ड बाय आईसीआईसीआई बैंक्स इंस्टा वॉलेट सर्विस। आईसीआईसी बैंक की इंस्टा वॉलेट सर्विस है, उससे पावर्ड किया गया है इसे, विच इज बिल्ट ऑन अ क्लाउड प्लेटफॉर्म विद एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस दैट इज एपीआई इंटीग्रेशन के से ये क्लाउड प्लेटफॉर्म इसका बिल्ड किया गया है, ठीक है। और स्विगी का जो कस्टमर है वो इसको तभी यूज कर सकता है अगर वो आईसीआईसीआई बैंक का क्या है, एग्जिस्टिंग कस्टमर है, ठीक है, तो अभी से यूज कर सकता है, कहने का मतलब ये है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है आईसीआईसी के, मुंबई। मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है, संदीप बख्शी। स्विगी कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटका, और श्री हर्षम मेजिटी इसके क्या है, सीईओ है। के वेणुगोपाल रीअपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर अ ईयर, ठीक है, अभी इनका टेन्योर खत्म हो गया था 30 को, तो फिर से इन्हीं को ही रीअपॉइंट किया गया है, ठीक है। एंड तुषार मेहता एज सॉलिसिटर जनरल फॉर 3 years, और 3 साल के लिए तुषार मेहता को बनाया है सॉलिसिटर जनरल। तो एजीआई कौन रहेंगे, के वेणुगोपाल, और सॉलिसिटर जनरल रहेंगे तुषार मेहता, ठीक है। और 15th अटॉर्नी जनरल है ये इंडिया के, ठीक है। इनका 3 साल का टेन्योर अभी खत्म हुआ है पिछले कल 30 जून को, तो अभी 1 साल की इनको एक्सटेंशन दी गई है, ठीक है। अपॉइंटमेंट कमेटी के मेंबर्स कौन कौन थे, पीएम और यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स, ठीक है, अमित शाह जी। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन रिसीव्स द फर्स्ट प्रोफेसर पीसी महल महलनोबिस अवार्ड ऑन नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। तो हमने कल पढ़ा कि ये जो प्रोफेसर हैं इनके नाम पे जो है स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है 29 जून को, ठीक है। तो वो अवार्ड आपका मिला है, किसको मिला है, सी रंगराजन को, जो आरबीआई के पहले गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्रेजेंटेड द फर्स्ट पीसी महलनोबिस नेशनल अवार्ड इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स 2022 सी रंगराजन, ठीक है, चक्रवर्ती रंगराजन को मिला है ये अवार्ड, जो कि फॉर्मर गवर्नर है आरबीआई इंडिया के। उनकी कंट्रीब्यूशन एनएसएस में, एनएसएस का मतलब वो नहीं है यहाँ, एनएसएस का मतलब है नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम, टंग ट्विस्ट हो रही है। चलो, प्रोफेसर पीवी सुख्तमे नेशनल अवार्ड इन स्टैटिस्टिक्स इज जॉइंटली presented to Dr. Arvind Pandey and Dr. Akhilesh Chandra कुलश्रेष्ठ श्रेष्ठ, ठीक है। तो इनको पीवी सुख्तमे नेशनल अवार्ड दिया जाएगा जॉइंटली मिलकर, किसको, डॉक्टर अरविंद पांडे, डॉक्टर अखिलेश चंद्र जी को। एमओएससीपीआई के मिनिस्टर कौन है, राव इंद्रजीत सिंह। K. Rijiju launches NADA app to help athletes stay updated on banned substances. तो जो banned substances है जिनको हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो एथलीट्स को अपडेट रखने के लिए उन चीजों से एक नाडा,
ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की एक ऐप उन्होंने लॉन्च की है, ठीक है, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू, ठीक है। द इनिशिएटिव इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स डोप फ्री स्पोर्ट्स, प्रोवाइडिंग updates about the banned substance and their use. It acts as a bridge between athletes and NADA by providing easy accessible information about sports and banned substances and their use, which affects the career of athletes. ठीक है, तो बस इसीलिए एक ऐप जो है ये उन्होंने लॉन्च की है। नाडा के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में, सीईओ नवीन अग्रवाल है, मोटो प्ले फेयर है। नितिन मेनन becomes third Indian and youngest umpire to enter ICC Elite Panel, ठीक है। तो नितिन मेनन ने 36 साल के इनको इंडिया से जो है यंगेस्ट मेंबर बने हैं आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इलाइट पैनल ऑफ एम्पायर्स। इससे पहले इनसे पहले 2 रह चुके हैं, ठीक है, ये थर्ड ऐसे इंडियन है, लेकिन ये सबसे यंगेस्ट यही है, ठीक है। ही रिप्लेसेस निगेल लोंग, इंग्लैंड के जो है फॉर अपकमिंग 2020-21 सीजन। ही बिकम द थर्ड इंडियन एम्पायर इंक्लूडिंग to be included in the ICC after former captain Srinivas Venkataraghvan and S Ravi, ठीक है। इसके बाद ये बने हैं 2, ये थे हमारे पहले आईसीसी में जो है इलाइट पैनल ऑफ एम्पायर में, ठीक है। आईसीसी के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? दुबई यूएई में। चेयरमैन कौन है? शशांक मनोहर। सीईओ कौन है? मनु सोहनी। मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम। इसमें क्या होगा, घर पे ही विद्यालय यानी कि स्कूल जैसा माहौल होगा, ठीक है। ठीक है, ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जो है पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम स्कूल जैसे होगा, बेल बजेगा, ठीक है, बेल रिंग करेगी तो टीचर क्लास में एटलीस्ट टीचर क्लास लेना शुरू करेंगे, बेल खत्म हो जाएगी, बेल बजेगी, क्लास खत्म हो जाएगी तो, ठीक है, फिर दूसरा टीचर आएगा, ठीक है। किसने किया है? मध्य प्रदेश ने, हमारा घर हमारा विद्यालय, ठीक है। कोविड-19 के रहते हैं। स्टार्ट हो कब से होगी स्कीम? 6 जुलाई से, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के कौन मिनिस्टर है एमपी के? प्रभुराम चौधरी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी है रश्मि अरुण शमी। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, स्किल कनेक्ट फॉरम। स्किल कनेक्ट फॉरम कर्नाटका चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है टू कनेक्ट जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स, ठीक है, जॉब सीकर को कनेक्ट और एम्प्लॉयर्स को कनेक्ट करने के लिए। तो कर्नाटका चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा लॉन्च्ड पोर्टल स्किल कनेक्ट forum to connect job seekers, skilled workers, and employers, private entrepreneurs on a common platform. The portal provides information on available jobs and those who need job, ठीक है। अवेलेबल जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा है या फिर जिसको जॉब चाहिए है उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो जॉब सीकर जो भी है वो रजिस्टर कर सकते हैं इस साइट पे बाय अपलोडिंग डिटेल्स, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल सेट्स और अदर डिटेल्स, मतलब रेज्यूमे आपको अपलोड करना है इस पे, ठीक है। एम्प्लॉयर्स विल आल्सो रजिस्टर ऑन पोर्टल, एम्प्लॉयर्स भी रजिस्टर कर सकते हैं। द पोर्टल मैचेस द रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी, तो रिक्वायरमेंट और जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपकी, अवेलेबल जो भी लोग होंगे उनकी भी ये मैच करेगा ये इनको, ठीक है। द जॉब सीकर कैन सर्च फॉर जॉब इन डिफरेंट सेक्टर्स एंड डिफरेंट रीजन विद इन द स्टेट, फिर स्टेट में ही डिफरेंट रीजन के बारे में आपको जॉब सर्च कर पाएगा डिफरेंट सेक्टर्स में, ठीक है। किसने किया है ये? कर्नाटका चीफ मिनिस्टर स्किल कनेक्ट फोरम। कर्नाटका की कैपिटल का है बेंगलुरु और वाजुभाई वाला उनके गवर्नर है। Okay, so that's it for today, guys. I hope you like the session. Please do subscribe to the channel. Okay, and like the video.